आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैडम को सिर्फ आप लोगों से प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। हम इस दुनिया में आए हैं, है ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम करके सब वापस जाएंगे। तो मुझे भगवान ने ये काम दिया है कि सबके चेहरे पर स्माइल ला सकूँ। मेरा एक ही मकसद है कि मैं सबको यहाँ पर स्माइल ला सकूँ और खुशियाँ हम लोग सब बांट सकें। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे काम मैं करती रहती हूँ। और यहाँ पे जो भी हमारे भैया लोग बैठे हैं, जैसे सबसे मैं जुड़ी हूँ कि 50 जा रही हूँ, तो वहाँ पे सवारी के रूप में ये लोग मुझे छोड़ के आए। SFS में जा रही हूँ तो मुझे ये छोड़ के आए। ये हमारे मिश्रा भैया, जरा कैमरा घुमा दो। हमारे ये पांडे भैया हैं, आप आइए ना, बैठिए। तो ये लोग बहुत पहले से जुड़े हैं, इनको फ़ोन करूँगी, भैया मुझे लेने आ जाओ, पहुंच जाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 लोग ये हैं, 3-4 हमारे भाई लोगों के चेहरे वहाँ हैं। मुझे किसी ऑटो वाले ने ये नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे दे देना, दीदी जी इतने दे देना। हमें पता है कि वो छोड़ आए, ये सिर्फ प्रेम की बात है। मैं सिर्फ प्रेम की बात बता रही हूँ। ऑटो में बैठती हूँ, छोड़ आते हैं, ले आते हैं, जो मुट्ठी बंद करके दे देती हूँ वो ले। तो यहाँ पे हम सब लोगों के बीच एक फैमिली बनी है, जिसको हम बोलते हैं हमारी ऑटो वालों की फैमिली बनी है। फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है ना, परिवार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परिवार, चाहे वो घर का परिवार हो, चाहे दोस्तों का परिवार हो। ये जो हमारा परिवार बना है, ये हमारा एक ऑटो वालों का परिवार। कुछ अच्छे अच्छे काम सारे लोग मिलकर करेंगे, हम करते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप कभी फ्री हो तो आ जाओ, कभी फ्री नहीं हो तो मत आओ। फ्री से मतलब है कि भजन हो रहा है, मेरे को बहुत शौक है, कभी भजन करा रहे हैं, सुंदर पाठ कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप लोगों को एक मैसेज डाल देंगे। कभी अगर आपको लगता है कि हम फ्री हैं तो चलो हम अपनी हाजिरी लगा लेते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैडम का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आप लोगों से मुझे कोई धन दौलत या कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप लोगों का प्यार रिस्पेक्ट बना रहे, ये चाहिए। दूसरी चीज़, एक मेन चीज़ मैं आप सब लोगों के साथ करना चाहूँगी, उसको आप ज़रूर सर्कुलेट करिएगा आगे, जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसे घरों में क्या होता है ना, सब लोगों को पीने खाने की आदत है, हर व्यक्ति पीता है, हर व्यक्ति खाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आदत हर व्यक्ति को लगी होती है। हो सकता है हम में से किसी को ना लगे हो, लेकिन हमारे दोस्तों में तो लगी होती है। तो किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को शराब की आदत है, और सच मायने में कई लोगों को औरतों की आदत लगी होती है, गंदी आदत है। आदत जो होती है वो धीरे धीरे हमारी एक लत में परिवर्तित होती है, और फिर वो जाके हमारी फैमिली के लिए क्लेश वाली चीज़ उत्पन्न करती है। आप समझ, आपको क्या समझाना चाह रहे हो? यहाँ पर हम आए हैं, ये पीने खाने की जो आदतें हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इससे हमारी पूरी फैमिली सफ़र करती है। आप लोग पैसा कमा के गए, हमारे कोई दोस्त लोग कमा के गए, शाम को पी के चले गए, जाएंगे बच्चों के साथ झगड़ा करेंगे, बीवी के साथ झगड़ा करेंगे, अननेसेसरी के घर में तनाव होंगे। तो हम लोगों ने सबने मिलके एक चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस समाज के अंदर, कि हम लोग यहाँ पर आए हैं अच्छे कार्य करने के लिए। हमारे फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो खाता पीता है, गलत चीज़ों का सेवन करता है, गलत आदतों में है, तो हम सोचेंगे कि हम पहले खुद उसको छोड़ें अगर हमारे अंदर है तो। और अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमारे जिन दोस्तों में हम उनको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, जो कि हमारी फैमिली और बच्चों को सफ़र करनी चाहिए। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में जाती हूँ, तो वहाँ ये चीज़ें मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छी अच्छी फैमिली है, लेकिन जहाँ पे घर के मुखिया को अगर शराब पीने की आदत पड़ जाए, सिगरेट पीने की, तो पूरा परिवार सफ़र करता है। सबसे ज़्यादा सफ़र करती है उस घर में रहती हुई महिला, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जाएगी, वो बच्चों की तरफ जाए या पति की तरफ जाए। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना अपनी ओर से, कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ के एक अच्छाई की तरफ बढ़ सकते हैं, कदम तो बढ़ा ही सकते हैं ना। एक व्यक्ति बढ़ाता है, मैं अगर आपको कह रही हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ आती है, तो हो सकता है कि आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को ये मैसेज दे के वो चीज़ कम कर पाओ, है ना। क्योंकि हम तो आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे ना, हम आपको एक अच्छी तरफ ले जाना चाह रहे हैं, या आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके सर्कल में अगर ऐसे लोग हैं तो उनको इस चीज़ से हमें दूर करना है। क्योंकि हमें फैमिलियों को, बच्चों को, सबको, सबके परिवार को
अच्छी ओर लेकर जाना है, गंदी आदतों से हटाना है, खुशहाल बनाना है। समाज में एक अच्छा मैसेज देना है। पैसा तो सबको कमाना है, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ होगा नहीं। आप लोग भी सुबह से आते हो अपना ऑटो लेके इसी उम्मीद पे कि भाई परिवार के लिए पैसा कमा रहे हो तो घर में लेके जाओ। सब कुछ लेकर जाते हैं, खाना भी देते हैं, लेकिन सब कुछ देने के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हो ना कि वो सब कुछ पानी हो जाता है। क्या फ़ायदा ऐसा खाना पानी देने का हमारे को घर में, जहाँ पे हमने खाना पानी तो दे दिया बच्चों को, कपड़े भी दे दिए, लेकिन जाके हम गालियाँ भी दे रहे हैं, पिटाइयाँ भी दे रहे हैं, गलत शब्द भी दे रहे हैं, तो फिर उस खाने का क्या फ़ायदा रहेगा? आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मेरे को ताकि 5 मिनट आप लोगों से मिलूंगी। आप तो दिन भर घूमते हो, इधर उधर जाते हो, 10 लोगों को लेकर जाते हो, 10 लोगों से मिलते हो, तो बस इतनी कोशिश करो। BS फाउंडेशन एक काम करना चाहता है, उसका एक मकसद है कि गलत एडिक्शन में आए हुए लोगों को उस चीज़ से हटाना। सुधार में करना। आ जाओ, इधर आ जाओ, हमारे साथ उदेशी है, ये हमारे साथ काम करते हैं, ये विकास है, ये हमारा विपिन है, ये बच्चे हैं साथ में जुड़े हुए हैं सारे लोग, और सब काम करते हैं, सब साथ रहते हैं, क्योंकि अच्छे काम की ओर हम मोटिवेट कर रहे हैं। क्यों बेटा, सही कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ आज हमारे समाज में है एडिक्शन, किसी भी चीज़ की एडिक्शन। एडिक्शन मतलब हिंदी में आदत, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, बुरी आदत किसी भी चीज़ की हो, वो खराब हो। तो हम यहाँ पे एक पहला कदम रखना चाहते हैं कि उस एडिक्शन को थोड़ा सा अपनी ओर से प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके सब लोगों को कि उस चीज़ों से सबको निकलना है। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है, मैडम की कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा कि आज हमें मैडम मिली है कि हमें इस चीज़ को बढ़ाना है आगे। रिश्तेदारी में, दोस्तों में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, उसको समझाना है, क्योंकि ये आदत क्या होता है ना, धीरे धीरे लगती है। आपने 2 बार कुछ नमस्ते किया, 2 बार हमने कोई चीज़ पी ली या खा ली, अब फिर हम उसको 4थी बार करेंगे, 5वीं बार करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को आपने महीने भर में कंटिन्यू कर दिया, तो महीने के बाद वो कंटिन्यू हो जाती है, फिर आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे। कई बार आपने देखोगा गली में जाते हैं, कोई पड़ा होता है कि अरे सब लोग कहते हैं शराब पिए, कि अरे पागल है ये तो, ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे मैडम आप निकलो यहाँ से, ये पागल है, क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने उसको पढ़ा है किताबों में कि वो पढ़ा नहीं है। जब हम एक चीज़ को शुरू करते हैं 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, फिर महीने में परिवर्तित होती है वो चीज़, फिर वही चीज़ आपकी बढ़ते 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 वो इतनी परिवर्तित हो जाती है कि बंदा चाहकर भी उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता, क्यों? वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो चीज़। अगर मैं आप सब लोगों को अच्छी लगती हूँ, आप सब लोग मेरे भाई हैं, अगर आपको लगता है कि वो एक अच्छी चीज़ बांट रही है, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, तो फिर आप 4 चीज़ें अच्छी ही करोगे। मैं किस ओर ले जा रही हूँ आपको, ये मैं देखती हूँ। ऐसे आपको किस ओर लेकर जाना है अपने दोस्त, परिवार, फैमिली को, वो आप देखिए। अच्छाई की ओर ही चलना है। हाँ, अच्छाई की ओर चलना है, क्योंकि हमें उनको सबको ये संदेश देना है कि ये चीज़ जो तुम आज कर रहे हो, शौक में कर रहे हो या ऐसे ही कर रहे हो, महीने 2 महीने तक कर लोगे, जहाँ ही 6 महीने तुम जाओगे, वो आपकी चीज़ें आपके ब्लड में घुस जाएंगी, आप चाहकर भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे, बहुत मुश्किल होगी, और पूरी फैमिली आपकी सर्वाइव करेगी। कोई जानबूझ के नहीं पीता भैया शराब, कोई नहीं पीता है जानबूझ के, मैंने इस पर पढ़ाई की है। अगर आप किसी भी चीज़ को 40 डेज कर ले रहे हो, महीने 2 महीने कर ले रहे हो, तो ऑब्वियसली जो आपका माइंड है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाती है, वो आपको फिर अच्छी लगती है, आप उसको कंटिन्यू फिर करने लगते हो। मैं यहाँ पे उस चीज़ के खिलाफ भी नहीं बोल रही हूँ आपको। हो सकता है कई बार लोग पार्टीज में जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो आप उसको थोड़ा ऐसा रखो ना, चाय ज़रूरी थोड़ी ना हमने रोज़ पीनी है। आज अभी पी लिए, ना मिले तो भी ठीक है, उसके बिना भी रह लेंगे। कोई भी अच्छी चीज़ देखते हो आप उसकी तरफ खींचते हो ना। इस चीज़ को थोड़ा सा एक हमें, बस मेरा आपसे मिलने का यही आस था कि सब लोग एक बार मिलते हैं। दिवाली की पार्टी में आप सब लोगों से मिलना था, हम नहीं मिल पाए हैं। पहला काम, सिर्फ एक काम कि हमें
जो एडिक्शन की और चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है, उनको रोकना है। और उसमें मुझे आप सब लोगों की एक हेल्प चाहिए, एक मदद चाहिए कि हमारे सर्कल में जो भी लोग हैं या आप में से भी अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसको छोड़ेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी आप मेरे जो भाई हैं ये सारे वो इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएं और आगे लॉन्ग समय में उनके परिवार को उनको दिक्कत। बस मेरी तो यही प्रार्थना है, बस इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। और आप लोगों का सम्मान करना, मेरा सम्मान आप लोग करें, एक दूसरे का सम्मान करना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आप ज़मीन में बैठा दीजिए मैं रेडी हूँ, मेरे को कुर्सी पे बैठा दीजिए मैं रेडी हूँ, मुझे आप और जगह पे बैठा दीजिए मैं रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, इसी ज़मीन से आए हैं और इसी ज़मीन में वापस जाना है। अब इस ज़मीन पे आके हम कितने काम अच्छे कर लें वो हमारे मतलब इस ज़मीन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये धरती माँ है, हम लोगों को सह रही है भाई ये माँ का। तो आप जानते हैं ना जीवन में कितना महत्व है, चाहे वो परमेश्वरी को ले लो, चाहे जन्म देने वाली को ले लो, चाहे भूमि ये भी हमारी भूमि है। तो इस भूमि पे कम से कम हमने कदम रखा है, तो ये तो हम सोच सकें कि भाई अभी तक हमारी जो चीज़ चलती है तो पश्चाताप के रूप में हम उससे छोड़ दें और देन आगे एक अच्छी शुरुआत करते हैं, लोगों को एक अच्छी शुरुआत करते हैं। अगर आज भगवान ने मुझे अपने साथ मिलाया है तो आप ये भी सोचिए कि यहाँ भी उस ऊपर वाले की कुछ मर्जी होगी, क्योंकि आपने सुना है ना, होई ऐसा जोई राम रची राखा। जो राम जी ने निर्धारित किया हुआ है वही चीज़ें होनी है। मेरा आपसे मिलना तय था, आप लोगों का मुझसे जुड़ना भी तय है। हम बिना वजह नहीं बैठे हैं यहाँ, आप जितने भी लोग बैठे हैं भैया आप समझिए इस बात को। ये ना हमारे पास्ट कर्मा होते हैं, पुराने जन्म का, पूर्व जन्म का। आप सब लोगों का ज़रूर कहीं ना कहीं कोई नाता मुझसे रहा होगा, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसको हमें मतलब दिल से एक्सेप्ट करना है। ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ, शायद किसी ने नहीं बताई होगी। हम लोग सोचते हैं हम दुखी हैं, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये सब हमारे कर्मास की तरफ से हो रहा है भैया। पूर्व जन्म में शायद हमने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं उसको हम और बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो वो डबल हो जा रही है। जब आप बड़ी बड़ी भागवत सुनते हैं तो बताते हैं ना हमारे बड़े बड़े स्वामी जी के हमारे पुराने प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं भैया, ये बहुत बड़ी बात है। एक अच्छे प्रारब्ध है और एक बुरे प्रारब्ध है। अच्छे प्रारब्ध क्या हो गए, जैसे अब हम लोग बैठे हैं, अच्छी वाणी बोलना, भजन कीर्तन सत्संग, कुछ अच्छी चीज़ें सर्कुलेट करना। बुरे प्रारब्ध क्या हो गए, जो बुरी आदतों के शिकार है, जो बुरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अब तय हमें करना है, अब तय हम सब लोगों को करना है कि हमें किस ओर जाना है। ये तो हमें समझना है कि जो कुछ हो रहा है ये पूर्व निर्धारित है, लेकिन अब पहले के अब काट रहे हैं, अब नए और बना लें क्या? उस कर्मों को सुधारना तो चाहिए। पिछली बार के तो हम सब देख ही रहे हैं ना, किसी न किसी रूप में उसको हम चुका ही रहे हैं। अब इस जन्म में और नए प्रारब्ध बना ले रहे हैं, पुरानों का तो भुगतान नहीं हुआ, यहाँ नए और बना लिए, फिर चले जाएंगे आगे, फिर आगे भी हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। ये जर्नी तो कभी खत्म नहीं होगी ना। आपका विचार हम सोचेंगे सदा चलता रहे, जब तक जीवित रहे चलता रहे आपके साथ। क्या बात है, थैंक यू। जब बुलाएंगे जहाँ बुलाएंगे हम आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए थोड़ा आवाज तेज। सौभाग्य की बात है, हमारे एक समूह बना, ये सभी ऑटो भाइयों का एक समूह बना, और वह समूह आदरणीय हमारे डॉक्टर बक्ता जी मैडम के माध्यम से बना। इनका भाव आज जो इन्होंने अपना भाव प्रकट किया, ये कितना सराहनीय है इसका हम उल्लेख नहीं कर सकते। इनके मन में आज काफ़ी दिन से ये विचार चल रहा था कि हम सारे ऑटो भाई इकट्ठा हों और अपना ये विचार रखें। आज सारे ऑटो भाई इकट्ठा हुए हैं। शनिवार का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है, बजरंगबली का दिन। और मैं इन्होंने अभी जैसा बताया कि किसी की कोई मदद ज़रूरत पड़ती है तो हमारे समूह के सब लोग उस ग्रुप में रहेंगे, वो अपना विचार व्यक्त करेगा, जो भी परेशानी होगी सब लोग उनके साथ रहेंगे।
अभी जैसे मैडम ने बताया कि शराब अगर कोई इसमें ले रहा है तो उसको छोड़ दे, बहुत अच्छी बात है। इस सनातन धर्म के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो आप एक 50 रुपये 100 रुपये का जो आप दारू पीते हैं, खर्च करते हैं, वह चीज़ अगर आप अपने परिवार में दूध बच्चों के लिए ले जाइए, सब्जी ले जाइए, बच्चे कितने खुश रहते हैं। वो अपने फीस या ट्यूशन में पैसा लगाइए, वो कितने खुश रहते हैं। और हम उम्मीद करेंगे सभी भाइयों से, करबद्ध निवेदन करूँगा कि ये लोग सब मैडम जी की बातों का अमल करेंगे। और मैं अपने हृदय के अनंत गहराई से आपको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे बात। और सारे हमारे इतने सारे ऑटो वाले भैया जिसको फोन करते हैं वही ऑटो लेके आ जाता है, हमें छोड़ देता है 50 तक, कभी हमें मयूर विहार तक। तो हम तो दिल से आप लोगों का थैंक यू बोलेंगे। जो प्रेम है बस ये बना रहे। और हमारी टीम के विकास, विपिन, उद्देश्य, ये हमारे बच्चे हैं, इनके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ये भी ऐसे अच्छा काम करते हैं क्योंकि ये सारे सपोर्ट करते हैं, तभी हम भी रहते हैं। थैंक यू सबको। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। हमेशा साथ रहेंगे। ये परिवार इसलिए बना है कि अगर किसी को भी किसी की ज़रूरत हो तो यहाँ जो 20 लोग खड़े हैं, इनकी एक फैमिली है, एक दूसरे के पास इमीडिएट पहुँचो, जिसकी जो आपस में हेल्प कर सकते हो करो, चाहे वो मॉरली करनी हो, चाहे फिजिकली करनी हो, चाहे मनी से करनी हो, जैसे भी हेल्प। सबसे इम्पोर्टेंट है भाव। प्रेयर के माध्यम से रोज़ सब एक दूसरे की हेल्प करो। इस परिवार में रोज़ हम व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे एक दूसरे को, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम के माध्यम से। मेरे साथ आप सब लोगों का एक रिश्ता जुड़ा है और मुझे ये इतने सारे भाई मिले आज, तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको लगता है कि अपनी बहन के लिए 2 शब्द कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए। जय श्री कृष्णा। हमें बहुत खुशी हुई है मैडम जी।